अब खबरें विस्तार से। बुधवार की सुबह पांचपावली थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पांचपावली के डीबी स्क्वाड के मुखिया मनीष गावंडे को पकड़ने गए एसीबी विभाग की टीम के सामने ही गावंडे ने अपने ही पिस्तौल से आत्महत्या करने का प्रयास किया और उसके पास से पिस्तौल छीनने के प्रयास में 2 राउंड फायरिंग हो गई। गोलीबारी की आवाज सुनते ही परिसर में खलबली मच गई। मिली हुई जानकारी के अनुसार मनीष गावंडे पर आरोप है कि वह पांचपावली क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने वाले आशीष दिवटे से 4000 रुपए के हफ्ते की मांग कर रहे थे। दिवटे ने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय में की थी। उसके मुताबिक बुधवार को सुबह एसीबी का एक दल उनके घर पर पहुंचा। एसीबी के कर्मचारी पांचपावली थाने के पीएसआई गावंडे का बयान ले रहे थे। इस दौरान वह अपने कमरे में जाकर अपनी सर्विस पिस्तौल निकालकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी शोर मचाते हुए पिस्तौल छीनने की कोशिश करने लगी। उनकी पत्नी की आवाज सुनकर एसीबी के कर्मचारी भी उनसे पिस्तौल छीनने लगे। इस छीना झपटी में पिस्तौल से एक गोली चल गई, लेकिन यह गोली किसी को नहीं लगी। अब एसीबी मनीष गावंडे पर आत्महत्या करने की कोशिश करने का मामला दर्ज करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पांचपावली क्षेत्र में मनीष गावंडे की अवैध धंधा करने वालों में काफी दहशत है। इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने वाले आशीष दिवटे ने एसीबी कार्यालय में मनीष गावंडे के खिलाफ हफ्ता मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। दिवटे ने एसीबी को बताया कि मनीष 2 महीनों से उनसे 4000 रुपए की मांग कर रहे थे। इस मामले की छानबीन के बाद एसीबी बुधवार को करीब सुबह 6:30 बजे मनीष गावंडे के निवास स्थान पर पहुंची। एसीबी के कर्मचारी उनसे पूछताछ ही कर रहे थे कि इसी बीच उन्होंने अपनी पिस्टल से आत्महत्या करने की कोशिश की। एक्चुअली एक हमारे कार्यवाही चल रही थी जिसमें डिमांड हुई थी पैसों की। 3 कर्मचारियों, एक अधिकारी थे, 2 कर्मचारी थे, पीएसआई गावंडे और 2 कर्मचारी, एक हेड कांस्टेबल, एक पुलिस कांस्टेबल रैंक के पांचपावली पुलिस स्टेशन के। उसके ऊपर हमारी जो कार्यवाही चालू थी, उस कार्यवाही के दरमियान आज मॉर्निंग में जब हम इनको डिटेन करने के लिए आए, जिसमें डिमांड केस बनता है, तो डिटेन करने के बाद जब उनके घर में हमारी टीम करने के लिए गई थी तो उस समय उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली थी। पिस्टल निकालने के बाद उस पिस्टल को जब हमारी टीम ने उनके हाथ में देखा तो उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की, ओवर पावर करने की कोशिश की, क्योंकि उससे कुछ भी घटना घट सकती थी। उस समय तक ये क्लियर कुछ नहीं था कि वो पिस्टल खुद को मारने के लिए निकाली थी उन्होंने या हमारे टीम को, क्योंकि हमारी टीम को मारना होता तो वो बाहर आके भी वो कर सकते थे। बट अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन में या जो एविडेंसेस सामने आए उसके हिसाब से वो पिस्टल उन्होंने खुद को मारने के लिए निकाला, ऐसा लग रहा है। तो इसके हिसाब से हमारी आगे की कार्रवाई चालू है, पंचनामा वगैरह, उसके बाद एफआईआर होगा उसके हिसाब से और इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, इसमें कितना राउंड फायर हुआ है और वो राउंड? इसमें 1 राउंड फायर हुआ है, राउंड भी उसका खाली केस वगैरह सब जब्त कर लिया गया है। सर, वो गोली किसी को लगी है या क्या? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी। मैंने जैसा कि बताया, जब उनके हाथ में पिस्टल देखी तो हमारी टीम ने तुरंत रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के कारण उसको ओवर पावर करने से उसके जो पिस्टल की डायरेक्शन है ऊपर को चली गई, उसी दरमियान फायरिंग हो गई। सर, ये क्या केस थी? डिमांड की किससे की? इसमें डिमांड का ऐसा केस था कि एक होटल वाले हैं, होटल वाले से इन्होंने, ये डीबी में इंचार्ज हैं ये पीएसआई और इनके 2 कांस्टेबल, इन्होंने पैसे की डिमांड की थी, 4000 रुपए की डिमांड की थी मंथली के रूप में। ये होटल पुलिस स्टेशन के आसपास ही कहीं स्थित है? नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट इसी हद में, पांचपावली की हद में ही है वो। डिमांड एक्सेप्ट हुई थी या फिर डिमांड हुई थी? डिमांड हुई थी, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। सर, ये केस क्लियर नहीं, अब तक सुसाइड के लिए किया था? दोनों पॉसिबिलिटीज अभी क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी अभी के तक के एविडेंस के हिसाब से उन्होंने जो पिस्टल निकाली थी सुसाइड के लिए निकाली थी। तो वी आर गोइंग टू फाइल 309 और 307? यस, इट विल बी एडेड इन द सेम एफआईआर। जो एफआईआर हमारा डिमांड केस का रहेगा उसी में, क्योंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो वही सेक्शन उसमें ऐड हो जाएंगे। हमें कोई बताइए, कितने दिन से आपको ये होटल जब से चालू किए तब से ये आरोपी पुलिस वाले आपको कब से तंग कर रहे थे? मला 5व्या महिन्यापासून मी स्टार्ट केला हा हॉटेल. त्यानंतर मला हे तंग करायचे की तुला हॉटेल चालवायचं आहे तर पी आय साहेबाचे 5000 रुपये द्यावं लागेल ना आम्हाला 2-2 हजार रुपये द्यावं लागेल. कोण कोण येत तुमच्याकडे? उल्हास पवार यायचे, आणखी गावंडे साहेब यायचे, मनीष गावंडे आणि प्रवीण जांभूळकर यायचे. तरी मला त्रास द्यायचे ते लोक. किती मनीष पी आय साहेबांचे 5000 रुपये आणि त्यांचे किती होते? त्यांचे 2-2 हजार रुपये. आणि पैसे दिल्यानंतर तुम्हाला त्रास करत होते? हां, मला येऊन ते त्रास द्यायचे. मग मी नोव्हेंबर महिन्यात 11व्या महिन्यात
मी अँटी करप्शन ब्युरोमध्ये गेलो, आणखी तिथे कंप्लेंट केली. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई झाली, तर ते आता ती कारवाई पूर्ण होत आहे. ते त्रास कशासाठी देत की आम्हाला आणखीन त्याच्यावर पैसे पाहिजे, असं पाहिजे, आणखीन ते डिमांड करायची, वरून आम्हाला दुसरे पण लोक त्रास द्यायचे. आणि नाही तुमचा बिझनेस कसा आहे? हॉटेल सावजी रेस्टॉरंट रॉयल दिवटे सावजी भोजनालय चालू केलं आहे. तिथे की तुम्ही अनलिगल काम करतात म्हणून ते डिमांड करायचे की PI साहेबाचे पैसे द्यावे लागेल एवढे 5 आणि आम्हाला 2,000 रुपये. तुमचं बोलणं तुमच्या घरी आणून मारले तुम्हाला? एकदा माझ्या इथे आले सर्चिंग करायला, मग त्यानंतर मी घरी होतो, घरी आले, घरी मला मारले त्यांनी. तर मग आणखीन मला मारले त्यांनी, म्हणून मला हे सगळं करावं लागलं. आणि 11 तारीखला काल जसं संध्याकाळी तुमच्याकडे कशासाठी आले होते? काल त्यांचा कॉल आला मला की पैशासाठी येत आहो म्हणून. तर सगळं मग ते आले सायंकाळी. तर मग मी त्यांना भेटलो, प्रवीण जांभूळकरला भेटलो. तर त्यांना माहीत नाही काय झालं काय नाही, गोष्ट केली. मग त्यांनी म्हटलं की मला आता पैसे नको पाहिजे, नाही पाहिजे, नंतर बघू. त्यांनी मग पैसे घेतले नाही, आणखी पळाले, चालले गेले.